हसीन, सबसे बढ़िया है सबसे 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 तुम्हारी नस्री मैं विद्या दीदी हाँ आप शिवालय हे गुरु माँ, आप ये संयम, आपका ये संयम निवास छूटा है साक्षात सिद्धालय, छूटा है शाश्वत सिद्धालय। जीवन में संयम आवश्यक है, चाहे गाड़ी हो, चालक हो, पालक हो, हमारे कदम कदम पर संयम आवश्यक है। राजा की सुरक्षा दुर्ग से होती है, ये संयम भी एक दुर्ग के समान है जो हमारे आत्मा रूपी राजा की रक्षा करता है। यदि दुर्ग धर्म रूपी दीवार नहीं है तो कोई भी शत्रु आक्रमण कर देगा। ठीक ऐसे ही हमारे पास संयम रूपी दुर्ग नहीं होगा तो कोई भी पाप कसाय मिथ्यात्व रूपी शत्रु प्रवेश कर जीवन हेतुपनामि सततं शरणा प्रकृत्या आगच्छ अत्र हृदये मम तिष्ठ माता आर्याविनतं प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्याविनतं प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 द्राक्षागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शक्ति वर्धनी गुरुमा सर्वे आर्य रत्न 115 श्री माता जी की जय। आर्यका शंकर की जय। परम पूज्य गणाचार्य जी महाराज की संयम रूपी बगिया में एक नहीं अनेक पुष्प पल्लवित हुए हैं। उन्हीं पुष्पों में से हमें भी एक सुकुमार सुकोमल सुगंधी आनंद देने वाला कांटों के बीच खिला हुआ पुष्प मिला। वह है पूज्य गुरुमा विनस्री माता जी के रूप में। गुरुमा को पुष्प की उपमा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गुरुमा का हृदय पुष्प से भी अधिक कोमल है। उनकी काया में दिवाकर सा तेज है। माँ में अध्यात्म की गहराई और जल जैसी शीतलता हर क्षण झलकती है। आज गुरुमा का संयम दिवस 19वां संयम दिवस हमें और आपको मनाने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। संयम, जिस संयम को पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। संयम को चारों गतियों में एकमात्र मनुष्य गति ही ऐसी है कि जिसमें हम सकल संयम को धारण कर सकते हैं। आज का वह पुनीत पावन दिन है कि गुरु माँ ने अपने जीवन में सकल संयम महाव्रतों को धारण किया था। हम भगवान से यही प्रार्थना मानते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से हमारी गुरु माँ ने आज के दिन संपूर्ण महाव्रतों को धारण किया था, हम भी उनकी छत्र छाया में रह करके एक दिन संपूर्ण महाव्रतों को धारण करके मुक्ति रूपी वधु के साथ वरण कर सकें। पूज्य गुरु माँ के चरणों में उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, हम तो कुछ दे नहीं सकते आपको। गुरु उपकार दिवस की बेला पर देने वाला गुरु माँ हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको।
पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जैसे 1000 अंक के बिना 1000 शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक उसी प्रकार संयम के बिना इस मनुष्य पर्याय का कोई मूल्य नहीं होता। जैसे ब्रेक में गाड़ी में ब्रेक ना हो तो उस गाड़ी का कोई मूल्य नहीं, घोड़े में लगाम ना हो तो घोड़े का कोई मूल्य नहीं, ऊंट में नकेल का मूल्य नहीं, हाथी में अंकुश न हो तो उस हाथी का कोई मूल्य नहीं। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में यदि संयम नहीं है तो समझ लो हजारों अंकों की जैसी कीमत, हम हजारों जीरो की कोई कीमत नहीं। वैसे ही अंक के बिना संयम के बिना मनुष्य पर्याय की भी कीमत नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि यथोचित यथायोग जैसे भी बने माता जी का सानिध्य मिला हुआ है, एक अंश भी धारण करोगे तो अपना जीवन महान हो जाएगा। इसी भाव के साथ मैं परम पूज्य चुलिका मां विक्रमाश्री बहुत सरल, बड़ी सरलता और सहजता के साथ हम सबके निवेदन को स्वीकार सहज ही किया है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, घर के बहुत सारे व्यस्ततम कार्यक्रम होते हैं, जो भी काम करोगे उससे पाप ही पाप बढ़ने वाला होता है। घर के कामों को छोड़कर के मंदिर में यदि उद्यम भी करोगे तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि उससे पुण्य नहीं बढ़ेगा, पाप कैसे बढ़ेगा? क्योंकि घर से तो सोच के आया था कि मंदिर जा रहा हूँ, इसलिए मंदिर जाने की भावना मात्र पुण्य को बढ़ाने में कारण होती है। ऐसा सोच करके आप सब आइएगा और एक बार नहीं, दो 4 बार आइएगा। जैसे भोजन अपन को 5 बार दिन में आवश्यक होते हैं, इसी तरह से धर्म भी हमें ऐसी आवश्यक है, उपदेश भी आवश्यक है। माता जी का सानिध्य मिला हुआ है, आप सभी उसका पूरा उपयोग करिएगा। इसी भावना के साथ परम पूजनीय माता जी की दिव्य देशना के लिए सुनने के लिए सभी लालायित हैं। मैं परम पूजनीय माता जी से निवेदन करूंगा, हे माता जी हम सभी की, अच्छा विक्रमाश्री माता जी बोलने वाली है, क्या बात है। सबसे बाद में मिलेगा देखो अमृत, मतलब ये समझ लो समुद्र की गहराई में तो जा रहे हैं अपन को, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा कुछ तो प्राप्त मिलते जा रहे हैं। अमृत भी मिलेगा जिससे हम अमर होने वाले हैं। परम पूज्य चुलिका विक्रमाश्री माता जी से निवेदन करूंगा, ये माता जी अपनी मंगल दिव्य देशना से आप सभी को की क्षमता को साथ करने में आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। माता जी इच्छा में बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, संत सुनियाचार्य शिवराचार्य महाराज की, तीन कर्म और मुनि महाराजों की, मिनिश्री माता जी की, मिनिश्री माता जी की। हे गुरु माँ तेरी शिष्य रहूं मैं, हे गुरु माँ तेरी शिष्य रहूं मैं, हर सत रहूं माँ, हर पल छोड़ सत। हे गुरु माँ संसार में पतित के हम बाल बच्चे, सौभाग्य से मिले नहीं गुरु माँ जी सच्ची, शास्त्रानुसार चलती हमको चलाते, हम बार बार करते गुरु माँ को बतामी, हम बार बार करते गुरु माँ को बतामी। वंदना माता जी, वंदना माता जी। संयम व निधि ये सोचते हैं कि स्वर्गों तक के लिए स्वर्ग संयम धारण करने के लिए, मनुष्य पर्याय पाने के लिए तरसते हैं। संयम मनुष्य धारण कर सकता है। संयम वह निधि है जिसे पाने के लिए बार बार हमें मनुष्य जन्म लेके हम संयम को धारण कर सकते हैं। उनको अनेकों जन्म का पुण्य जागृत होता है, तब हम कई मनुष्य पर्याय धारण कर सकते हैं। मनुष्य पर्याय धारण
करते हैं तब हम अपने जीवन में संयम तप त्याग को धारण करके गुरु माँ के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं, हे गुरु माँ, हम भी एक दिन आज का पद धारण करके गुरु माँ के चरणों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, हमारा समाधि मरण हो और सम्यक दर्शन सहित हमारा जन्म हो, यही प्रार्थना करते हैं। हे गुरु माँ, हम भी एक दिन आज का पद धारण करके संयम को धारण करके मोक्ष को प्राप्त करें। गुरु माँ के चरणों में शस्यत पूज्य चुल्लिका माता जी ने मंदार भक्तियों द्वारा निवेदन करते हैं कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, दाद लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब संसार में भटक रहे होते हैं तब गुरु माँ आपकी वाणी की याद आती है, तब गुरु माँ आपकी वाणी की याद आती है। और आपकी मंगल वाणी से हम सभी कृतार्थ हों। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आप हम सभी को मंगल उपदेश प्रदान। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और शुद्ध प्रभु का ध्यान करेंगे। भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की 1000 श्री बोले चंदन प्रभु भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट शाह जी महाराज की परम पूज्य 3.9 करोड़ महामुनि राजों की परम पूज्य श्रमणिगण्य विशा श्री माता जी की अहिंसामयी विश्व धर्म की श्री माता जी की संघ की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी के शासन काल में बरस कर हम सभी उनकी ही पावन पीयूष अमृत वाणी का माँ जिनवाणी के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। जिसने माँ जिनवाणी को अपने हृदय आसन पर विराजमान किया है, माँ जिनवाणी ने उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान किया है। आदर्श है गुरु
आदर्श है गुरु, आराध्य है गुरु, वंदनीय है गुरु, अभिनंदनीय है गुरु। किन शब्दों में करूं समर्पित मैं अपनी विनयांजलि गुरुवर। एक बूंद संभी ना मैं हूँ, तुम गुण के लहराते सागर। कुंद कुंद के तुम लघुनंदन, कुंद कुंद के तुम लघुनंदन, सारा जग करता अभिनंदन। समल सार में चरिया जिनकी, ऐसे गुरु को शत शत वंदन, ऐसे गुरु को शत शत वंदन, ऐसे गुरु को शत शत वंदन। मनुष्य जन्म लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जन्म तो चारों गतियों के जीव लेते हैं। मनुष्य गति में भी जन्म होता है, त्रेंच गति में भी जन्म होता है, देव गति में भी जन्म होता है और नरक गति में भी जन्म होता है। मात्र जन्म लेना ही श्रेष्ठ नहीं है। यदि चारों गतियों के जीव जन्म लेकर अधूरा जन्म लेते हैं और अधूरे ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए चारों गतियों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ गति है तो वह है मनुष्य गति, जो कि अधूरा जन्म लेकर के और पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। भगवान कौन बनता है? नरक गति के जीव, देव गति के, त्रेंच गति के, तो कौन बनता है? मनुष्य गति के। जितने भी सिद्ध हुए हैं मनुष्य गति से हुए, जितने भी अरहंत हुए हैं मनुष्य गति के, जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु हुए हैं सभी मनुष्य गति के ही हुए हैं। क्योंकि ये जो मानव है ये परमात्मा की प्रतिकृति है। आप में और अरहंत में क्या अंतर है? आप आवरण सहित हो, वो आवरण रहित है। इसीलिए जन्म लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस जन्म को सार्थक कर लेना। अभी हमारी दीदी लोगों ने, माता जी ने बताया कि संयम एक दुर्ग है, संयम एक चिमनी के समान है, संयम एक गाड़ी का ब्रेक है। यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो वो गाड़ी किसी खड्ड खाई में गिर जाएगी। यदि मनुष्य जीवन में संयम रूपी ब्रेक नहीं है, संयम रूपी लगाम नहीं है, तो ये मनुष्य का पांचों इंद्रिय और मन कभी आपको नरक गति के गड्ढे में गिरा देता है, कभी त्रेंच गति की खाई में गिरा देता है और कभी निगोद भी ले जाता है। तो सबसे पहले अपने इस मन को कंट्रोल करना, क्योंकि इंद्रियां तो बाद में जाती है, सबसे पहले कौन जाता है? मन। यहाँ बैठे बैठे भी आप हजारों किलो की यात्रा भी कर सकते हो। अब बहुत सारी महिलाएं उठ के चली गई क्योंकि उनका मन किचन में लग रहा था। बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उनका मन यहाँ बैठे बैठे भी घर पे है कि कब यहाँ से जाए। अब मुझे पता है कि आप लोगों का अतिक्रमण का समय हो गया है और मेरा भी प्रतिक्रमण का समय हो गया है, इसलिए चिंता मत करना, क्योंकि संयम एक अनमोल रत्न है जो स्वर्गों के खजानों में नहीं मिल सकता, सेठ की तिजोरी में नहीं मिल सकता, राजा के खजांची के पास नहीं मिल सकता। वो है संयम रूपी रत्न। दुनिया की हर वस्तु आप धन दौलत से खरीद सकते हो,
जीवन में, क्योंकि वो किससे मिलता है? धन दौलत से नहीं मिलता है। संयम रूपी रत्न धन दौलत से नहीं मिलता है, धन दौलत को छोड़ने से मिलता है। जितना जितना जोड़ोगे उतना उतना दूर होगे, और जितने जितना छोड़ोगे उतने उतने संयम के नजदीक आओगे। आज आप सभी बोल रहे हैं कि संयम दिवस। दीक्षा तो मेरी आज से 19 वर्ष पहले हुई थी, तो संयम दिवस तो उस दिन था जिस दिन मेरी दीक्षा हुई थी। आज तो उस जो गुरु ने मेरे महाव्रतों के संस्कार किए थे, मुझे संयम रूपी रत्न दिया था, उस गुरु उपकार को मनाने का दिवस है, जो गुरु ने मेरी आत्मा के ऊपर उपकार किया था। दीक्षा दिवस तो आज से 19 वर्ष पहले हो चुका, दीक्षा थोड़ी हो रही है। वो दीक्षा गुरु उपकार दिवस है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज माती बड़ी खुश है ना? आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, क्योंकि जब माँ के गर्भ से जन्म होता है तो रोते रोते होता है, और जब गुरु के करकमलों से जन्म होता है तो हंसते हंसते जन्म होता है। आप लोगों ने अपने जन्म को होते हुए देखा है? कितने लोगों ने अपने जन्म को अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा ना? लेकिन मैंने अपने जन्म को अपनी इन चर्म चक्षुओं से देखा। मैंने अपने जन्म को होते हुए स्वयं देखा है। कब? गुरु के कर कमलों से। जब गुरु के कर कमलों से मेरा जन्म हुआ था तो मैंने उस जन्म को होते हुए देखा है। ऐसा गुरु उपकार दिवस, गुरु संसार से उरण कराने वाले, और जो घर गृहस्थी के माता पिता है वो संसार में भ्रमण कराने वाले हैं, और गुरु संसार से उठाने वाले, उरण कराने वाले हैं, मुक्ति रूपी लक्ष्मी से वरण कराने वाले हैं। ऐसे परम उपकारी गुरु है। गुरु की महिमा बदली न जाए, गुरु नाम जपो मन बचन। मेरे शब्दों में इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं गुरु के गुणगान कर सकूं। मेरी कलम में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं गुरु के बारे में लिख सकूं, क्योंकि गुरु ही वो है जो हमें इस संसार से ऊपर उठाते हैं। क्योंकि मैं भी एक दिन आप लोग जैसी थी, मैं भी एक दिन आप
मैं ठोकर खा नहीं सकती, हजारों मुश्किलों में भी मैं ठोकर खा नहीं सकती। पूज्य गुरुवर के मुक्ति पथगामी श्री चरणों में इस आत्मा के अनंतानंत प्रदेश प्रमाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं गुरुवर से एक ही भावना भाती हूँ, हे गुरुवर आपने मुझे दीक्षा तो दी है, पर मेरी एक और भावना है, दीक्षा दे करके आपके श्री चरणों में मेरी अंतिम श्वास विसर्जित हो, यही मैं गुरुदेव के चरणों में भावना भाती हूँ। पूज्य गुरुवर ने संस्कार दिए थे और पूज्य गुरु माँ विशाश्री माता जी ने उन संस्कारों का पालन करना सिखाया था। क्योंकि मैं अधिक समय गुरु माँ के साथ रही हूँ, मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि अंतिम समय में आपके श्री चरणों में मेरी अंतिम श्वासें विसर्जित हो, आपका ऐसा ही मुझ पर आशीर्वाद बना रहे। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोली परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की।